आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नहीं सोचा ना, तुम सोचोगी भी कैसे? क्योंकि सोचने और समझने के लिए ना दिल की जरूरत होती है, जो है नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ दिमाग है ना, जिससे तुम लोगों को मैनिपुलेट करती हो, वो भी अपने फायदे के लिए, है ना? ऐसा कुछ नहीं। और वो ये जो रो रही है ना, सब ड्रामा कर रही है आपकी सिंपैथी पाने के लिए। क्योंकि अगर उसे वाकई पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे मांग सकती थी। उसका हॉस्पिटल का बिल भी तो मैंने। मुझे पता है वो हॉस्पिटल का बिल तुमने क्यों भरा, ताकि मेरा ध्यान उस बिल पर ना जाए और तुम्हारे दिए हुए काम पर रहे, ताकि तुम्हारे बिजनेस का कोई लॉस ना हो, है ना? देख रहा हो कि तुम कितनी लालची हो। अरे पैसों के लिए तुमने ना लोगों की मजबूरी देखी, ना उनके बीच के रिश्ते। और आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मेरे और तनु के बीच में दूरी पैदा करने के लिए तुमने उस बच्चे की जान खतरे में डाल दी, जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी फुकी से वादा किया था कि मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। पता है, जितना मैं तुम्हारे बदलते हुए रंग को देखता हूं ना, उतनी ही नफरत होती है मुझे तुमसे। और क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरे और तनु के बीच में दूरी पैदा करोगी, हमारे रिलेशन को खराब कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त खड़ी है जब कोई मेरे साथ नहीं है। और अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिर कब आप समझेंगे कि तनु आपके साथ सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए, और मैं आपकी नफरत नहीं सह सकती। सभी भाई? हाँ, मैं हनुमान जी को लेकर आया। सॉरी यार, अभी एक्चुअली मैं बुलबुल से। क्या हुआ, तू इतना शांत क्यों खड़ा है? छोड़ना यार, बुलबुल कैसी है? बुलबुल तो ठीक है यार, एक्चुअली उसके पाँव ना बहुत सूज गया, तो डॉक्टर ने उसे सिर्फ रेस्ट करने को लिखा है। थैंक गॉड तू आ गया, मैं बहुत बोर हो रहा था यहाँ पर। बोर हो रहा हूँ? तू इतने सारे लोगों के सामने बोर कैसे हो सकता है? यहाँ इतने लोग हैं, पूरे परिवार वाले, और अभी तो रामलीला का फंक्शन भी बाकी है। अभी बोर कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर? या राइट। आपकी स्पीच का टाइम हो गया। वो मिस्टर आमोद वाला आपको बुला रहे। किस बात की स्पीच? किस बात की स्पीच? मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि रामलीला की इंट्रोडक्शन की स्पीच आपको देनी। हाँ बोला था, लेकिन अब मूड नहीं है। व्हाट डू यू मीन मूड नहीं? मैंने स्पॉन्सर्स को प्रॉमिस किया है कि आप वो स्पीच देंगे। अच्छा, तुमने प्रॉमिस किया है? ओ, अगर प्रॉमिस किया तो तुम ही दे दो। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि स्पॉन्सर्स चाहते हैं आप ये स्पीच दे, आपको स्पीच देनी पड़ेगी। अरे स्पॉन्सरशिप से उनका फायदा है, तुम्हारा फायदा है, मुझे थोड़ी ना पैसे मिलने वाले। देखिए एक मिनट, अभी प्रगति मैं बात करता हूँ। एक बात बता, तू प्रोफेशनल है ना, और अगर तेरे को स्पीच नहीं देनी थी तो पहले ही बता देता। तूने पहले कमेंट क्यों करा? देख, अब तू बोल चुका है, तुझे स्पीच देनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों का नाम खराब होगा। तू इसकी साइड मत ले, इससे पूछ, इसने प्रॉमिस करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? पूछ। बट तूने बोला था यार, तूने कमिटमेंट की थी। बोला था, अब ना बोल रहा हूँ। अब ना बोल रहा हूँ मतलब मूड नहीं। दुनिया आपके मूड के हिसाब से नहीं चलती। आपने कहा था आप स्पीच देंगे, आपको स्पीच देनी पड़ेगी। I don't care। अरे 15 करोड़ के स्पॉन्सरशिप लेकर 15,000 का भी खर्चे नहीं किए। बोल कर रही हो? क्या शोर मचा रखा है तुम तो नहीं? हाँ, इतना जोर जोर से बोल रही हो, मेहमान क्या कहेंगे? अच्छा वो आप आ गए, अब अपने पोते को आप ही समझा दीजिए। दुनिया इनके मूड के हिसाब से नहीं चलती। इन्होंने कहा था स्पीच देंगे और आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। एक मिनट, मैं बात करती हूँ ना। हाँ कीजिए। अरे दादी, आप इसकी साइड मत लो दादी। पैसे इसने लिए ना, तो स्पीच भी यही देंगी। मैं क्यों? एक मिनट, मैं बात करती हूँ ना। देख बेटा, तेरा मूड खराब है ना, तो इसमें भगवान जी का क्या दोष? इसमें भगवान कहाँ से आ गया? भगवान तो आएंगे ना। जब तू स्पीच करेगा तो वो भगवान जी के लिए ही तो होगी। देख बेटा, तू समझदार है, और तू तो अपने वादे का पक्का है। दूसरों की तरह थोड़ी ना है तू कि बात करके मुकर जाए। इसी बात पे तो तेरी इतनी डिमांड है, तेरा नाम है? वो क्या कहते हैं उसको? कमिटमेंट दादी, कमिटमेंट।
हाँ वही वही करके दिखा ना कमिट। दादी प्लीज, मैं अब चाहती है कि मैं स्पीच दूं ना, तो मैं स्पीच दूंगा। एंड माई स्पीच विल लीव एवरीवन स्पीच लेस। देखा 6 फुट का बच्चा है ये। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। अरे मतलब मेरा काम हो गया है, तुम्हारा बाकी है। प्रज्ञा को यहाँ ले आओ। कब? रामलीला का जब आखिरी सीन चल रहा होगा, जब राम और रावण की लड़ाई चल रही होगी, तब। लेकिन तुम तो स्टेज पे रहोगे, तुम वार कैसे करोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, जितना कहा जाए बस उतना ही। पर करोगे क्या? चलने को तो लोग चल रहे हैं एक पैर से, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। चिंता नहीं करना मेरी, ये विजय का प्लान है। प्रज्ञा पर ऐसा वार होगा कि उसकी कहानी खत्म। ये तनु कहाँ रह गई? मुझसे ऊपर आने के लिए कहा और खुद पहुंची ही नहीं। शायद किसी ने हालचाल जानने के लिए रोका होगा। आती ही होगी। आई शुड वेट। 1 मिनट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने मुझसे झूठ बोला हो। वो मुझे अपने आप से, डांडिया से दूर रखना चाहती हो। अगर ऐसा है तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जितनी ज्यादा स्पेस दे रहा हूं मैं उसे, उतने ही मेरे इमोशंस का फायदा उठा रही है। लेकिन अब बस, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिताली, देख कितना अच्छा कर रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही हो रही है। आप है ना ध्यान से देखते जाइए रामलीला, आपका ना फेवरेट कैरेक्टर आने वाला है। फेवरेट कैरेक्टर? हाँ। कौन? रावण की बहन शूर्पणखा।